हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ट्रेडर कम्युनिटी। तो आज डेट है 16 सितंबर और आज का ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो समझते हैं किस बेस पर हमने आज के दिन ट्रेड को प्लान किया था। तो जैसे कि आप इंडस बैंक का चार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आज के दिन हमने इंडस बैंक में बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया था, जिसको आप सभी के साथ शेयर किया गया था। तो मॉर्निंग में आप सभी के साथ शेयर किया गया था इंडस बैंक को कि यहाँ पर आप देखिए। तो मॉर्निंग में जैसे ही आप देखोगे टाइमिंग के साथ में यहाँ पे मेंशन है कि 9:48 पर एंट्री कंफर्मेशन पर ट्रेड को लिया जाएगा। ये आपके साथ पोस्ट किया गया था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया था कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूशन एक्सपेक्टेड। हम इसमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और उसका कंटिन्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके लिए हमने यहाँ पे ट्रेड को आप सभी के साथ शेयर किया था कि कंफर्मेशन आने पर इस ट्रेड को प्लान किया जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू था, जो कि ओवरव्यू बनाया गया था चार्ट के थ्रू। समझेंगे किस बेस पर ये ओवरव्यू बनाया गया था कि यहाँ पे हम बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप मार्केट को देखोगे तो प्रीवियस डे पर मार्केट काफ़ी बुलिश था। हेल्दी बाइंग आपको देखने को मिला यहाँ पे, और एक काफ़ी बुलिश बाइंग और एक अच्छा हेल्दी बाइंग के साथ मार्केट ने प्रीवियस डे पर कास्ट किया। और उसके पहले भी मार्केट काफ़ी बुलिश था। और अगर आप देखोगे क्लोजिंग के टाइम पर प्रीवियस डे पर कुछ सिनारियोस अगर आप देखते हो, तो जैसे कि देखिए जब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर आप देखिए रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट रिवर्स आया, और जब मार्केट इन सपोर्ट के पास में आया था, तो सपोर्ट के पास आप देखिए हेल्दी यहाँ पर आपको एक बाइंग यहाँ पर वॉल्यूम आप देखिए काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आप कैंडल को देखोगे तो काफ़ी हेल्दी वॉल्यूम के साथ ये कैंडल ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब हेल्दी कैंडल इसे बोलते हैं, जो कि वॉल्यूम के साथ आया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक वॉल्यूम ब्रेकआउट प्रीवियस डे पर हमें देखने को मिला था। वॉल्यूम ब्रेकआउट का मतलब होता है कि जो पूरे दिन में जो वॉल्यूम आया था, उस वॉल्यूम से ज़्यादा यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखने को मिला कि क्लोजिंग के टाइम पर जो पूरे दिन में जो वॉल्यूम यहाँ पर आया हुआ है, उस वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, जिसे वॉल्यूम ब्रेकआउट बोला जाता है। कि जैसे ये वॉल्यूम ब्रेकआउट आया, तो एक साइन होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, जो कि प्रीवियस डे पर हमें देखने को मिला। और उसके साथ मार्केट में एक अच्छा हेल्दी कैंडल का हमें क्लोजिंग देखने को मिला, जिसके बेस पर हम बुलिश थे कि इंडस बैंक में हमें बाइंग साइड में प्लान करना है। अगर आप ओपनिंग के साथ आज के दिन मार्केट को देखेंगे, तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के साथ मार्केट में एक सेलिंग हमें देखने को मिला, जिस सेलिंग को मार्केट ने पूरा वी शेप में रिकवर कर दिया। वी शेप में रिकवर किया। सेकंड चीज़ क्या है कि मार्केट ने इन सपोर्ट लेवल को सस्टेन किया। इन सपोर्ट तक मार्केट नहीं आया है, और वी शेप में जो सेलिंग आया था उसको रिवर्स किया। सेकंड कन्फर्मेशन क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था। ये जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको मार्केट ने ओपनिंग के साथ में वी शेप रिकवरी के साथ में टेस्ट किया। तो अगर आप इस लेवल को देखोगे तो प्रीवियस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो जो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट का प्रीवियस जो क्लोजिंग के टाइम पर मार्केट ने रेस्ट किया था, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया, और इन सपोर्ट लेवल को मार्केट ओपनिंग के साथ सस्टेन किया, जो कि वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ये सपोर्ट क्रिएट हुआ था। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जिसको मार्केट सस्टेन किया, और अपना क्लोजिंग के टाइम पर जो मार्केट रेजिस्टेंस बनाया था प्रीवियस डे पर, उन रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। तो फर्स्ट कंफर्मेशन है कि वॉल्यूम के साथ बाइंग आया था। ये फर्स्ट कंफर्मेशन है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। सेकंड कंफर्मेशन है कि मार्केट ने वी शेप रिकवरी किया, जो सेलिंग आया था ओपनिंग के साथ में, और मार्केट ने अपने प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस को यहाँ पर टेस्ट किया, जो कि ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है। जो प्रीवियस डे पर क्लोजिंग के टाइम पर जो रेजिस्टेंस था उसको मार्केट टेस्ट किया। तो यहाँ से कंफर्मेशन था कि मार्केट में एक हमें बाइंग देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर किया गया कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड। तो इसके बेस पर यहाँ पर आपको आपके साथ में शेयर किया गया। इसके बाद एक हमें सेलिंग देखने को मिला। अब देखिए एंट्री कंफर्मेशन का आपके बोला गया कि एंट्री कंफर्मेशन पर ट्रेड को प्लान करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपके साथ शेयर किया गया कि टुडे ट्रेड बाइंग एक्सपेक्टेड, जो कि 10:04 पर सभी के साथ में शेयर किया गया था। तो अगर आप यहाँ पे चार्ट में देखिए, तो यहाँ पर जो सेलिंग आया था, ये सेलिंग में वॉल्यूम के साथ सेलिंग आया है। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर सेलिंग में देखने को मिला। चार्ट के थ्रू हम समझेंगे। तो एक सेकेंड। तो चार्ट में अगर आप समझोगे, तो देखिए यहाँ पर आप वॉल्यूम को थोड़ा सा रीड करिए कि यहाँ पर जब मार्केट रिवर्स आया, रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद जब मार्केट रिवर्स आया था, तो रिवर्स आते टाइम पे आप वॉल्यूम को थोड़ा सा रीड करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यूस वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। हर एक कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स कि सेलिंग आ रहा है। लेकिन हमने एक्सपेक्टेशन को शेयर किया था जो सेलिंग आ रहा है ये रिवर्सल जैसे ही होगा, तो ये जो हाई ब्रेक हुआ है इस रेड कैंडल का,
तो इसके बेस पर यहाँ पे एंट्री को प्लान किया गया था 1464 के प्राइस पर कि यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड है, जैसे ये सेलिंग का मार्केट रिवर्सल कर देगा। ये हमारा स्टॉप लॉस प्राइस था और हमने टारगेट रखा हुआ था। तो अगर आप चार्ट के थ्रू एक बार समझेंगे कि यहाँ पे हमारा जो टारगेट टारगेट एक्सपेक्टेशन था ये 1470-35 का था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और 1485 के ऊपर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करने के बाद पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे ये आप सभी के साथ शेयर कर दिया गया था कि ये जो ट्रेड है ये टारगेट इसमें अचीव हो गया है। बट इसमें एक चीज़ क्या है कि जब मार्केट में बाइंग आया था, यहाँ पे आपके साथ शेयर किया गया 10:55 पर कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। बट एक्चुअली यहाँ पर हमारा एंट्री नहीं बन पाया था। जो ओवरव्यू था, ओवरव्यू के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे टारगेट आया है, बट मार्केट में इतना स्ट्रेंथ के साथ ये बाइंग आया है कि मार्केट हम चाह रहे थे कि जो ब्रेक किया है, ब्रेक का एक रिट्रेसमेंट आएगा, तो यहाँ पर हमारा जो एंट्री प्राइस है वो हमें मिल जाएगा। बट मार्केट एंट्री प्राइस तक नहीं आया और उसके पहले ही रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा बाइंग देखने को मिला। तो यहाँ पर हमारा जब एंट्री नहीं हुआ था तो सेकंड टाइम में जब मार्केट रिवर्स आया, तो रिवर्स आने के बाद अगर आप देखोगे तो एक हेल्दी सेलिंग के साथ मार्केट रिवर्स आया है। और दूसरा एक कंफर्मेशन था कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है, जो कि आपके साथ शेयर किया गया कि ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि मार्केट यहाँ पर टेस्ट करने के बाद रिवर्स आया। तो इसी के साथ कंफर्मेशन था कि मार्केट टेस्ट कर चुका है और मार्केट बुलिश है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए। तो जैसे ये सेलिंग आया, ये सेलिंग को आप देखोगे तो ये सेलिंग भी एक वॉल्यूम के साथ सेलिंग आया था। इस सेलिंग को पूरा मार्केट जब रिवर्स कर दिया यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक पर, तो यहाँ पर फिर से हमारा एंट्री बनाया गया। तो जहाँ पर हमारा एंट्री प्राइस हमें मिल गया था 1467.15 पर। ये हमारा एंट्री था, स्टॉप लॉस था हमारा यहाँ पे लो पर, जिसको आगे ट्रेल कर दिया गया जब मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया 1:1 का। और यहाँ पर जैसे ये लो बना है, तो इस लो पर हमारा जो स्टॉप लॉस था, प्रीवियस हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था। ट्रेड लेने के बाद जब मार्केट 1:1 का मोमेंटम यहाँ पर कर दिया, उसके बाद हमने जो स्टॉप लॉस था इसको ट्रेल करके यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑल टाइम हाई का मार्केट ब्रेक करेगा। और ये हमारे टारगेट थे 1475.5 का। तो इसके बाद मार्केट रिवर्स आया। तो रिवर्स आने के बाद आप देखिए जो सेलिंग आया है, इस सेलिंग में अगर आप देखोगे तो ये जो सेलिंग था, इस सेलिंग को वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल आया जिसने पूरा सेलिंग रिवर्स किया। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि मार्केट यहाँ से बुलिश है और कंटिन्यूशन अगर होना है तो यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू कर जाना चाहिए। तो जो एस था, एस को कॉस्ट टू कॉस्ट पर हमने ट्रेल कर दिया कि अभी हम इसमें स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो हमारा स्टॉप लॉस चले जाएगा। तो इसलिए इसे कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया गया कि अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो मार्केट इस लेवल से सस्टेन हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बाइंग आया है तो सस्टेन होना चाहिए था। बट मार्केट में सेलिंग आ गया और मार्केट में रिवर्स हुआ, जिसमें हम कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर एग्जिट हो गए थे। और उसके बाद मार्केट में देखिए काफ़ी अच्छा बाइंग हमें देखने को मिला है। यहाँ से मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसको फुलफिल किया और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। उसके बाद भी मार्केट अभी कंटिन्यूशन कर रहा है। तो ये आज का ट्रेड था। आज का मार्केट काफ़ी चॉपी रहा है, बट कंफर्मेशन काफ़ी अच्छा था बाइंग साइड के लिए। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ट्रेड को प्लान किया जाता है, किस तरह से स्ट्रेंथ वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आप यहाँ पे इजीली समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से वॉल्यूम के साथ आप देखिए कैंडल को अगर आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर स्ट्रेंथ है, कहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बाइंग साइड के लिए प्लान किया था। बट कई बार हमारा ओवरव्यू राइट होने के बाद भी हम ट्रेड में ब्रेक इवन के पास या फिर कभी-कभी लॉस में भी एग्ज़िट करना पड़ता है। तो ये आपको बताना था कि ट्रेडिंग किस तरह से होता है, कि इस तरह से सिनेरियोज़ बनते हैं कि अगर आप राइट होने के बाद भी वहाँ पर कई बार आपको ब्रेक इवन पर एग्ज़िट करना पड़ सकता है। तो ये आप सभी के साथ शेयर किया गया था कि यहाँ पर मोर कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड है। और इसके बाद आपके साथ शेयर किया गया था कि स्टॉप लॉस को हमने ट्रेल कर दिया है यहाँ पर। और लास्ट हमने यहाँ पे इसे कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेल कर दिया था। इसके बाद में जो हमारा एग्ज़िट था ये ब्रेक इवन के आस-पास में हो गया था। तो ये था आज का ट्रेड। आई होप आप कुछ समझ पाए होंगे, कुछ लर्निंग आप इस वीडियो से ले पाए होंगे। तो अगर आप समझ पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।